क्या कहते हैं? हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। कैसे सनातनी हो बताओ? मैं सनातनी कैसे हो? आप कहीं नौकरी करने के लिए जाओ, सर्विस करने के लिए जाओ, कहना हम MA BEd हैं, BA MAd हैं, अपनी डिग्री बताओ कि हम PhD किए हुए हैं। वहाँ बैठा हुआ असेसर आपसे पूछेगा भैया अपनी डिग्री दिखाओ, कहना डिग्री नहीं, बस हमने तो कर रखा है, पढ़ रखा है इतना। आपकी कौन मानेगा? कहते हैं हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। और कह दो शिखा कहाँ है, चोटी कहाँ है? चोटी बोले चोटी नहीं रखाते। क्यों? हम कोई अनपढ़ थोड़ी हैं जो चोटी रखाएं, हम पुराने ख्यालात के थोड़ी हैं जो चोटी रखाएं। पूछो, क्या पूछोगे यज्ञोपवीत कहाँ है? यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं। अरे भाई कैसी पागलपन की बातें हैं। सनातनी हो, शिखा नहीं है, सूत्र नहीं है, आप सनातनी कैसे हो गए? जब तक सनातन के आपके शरीर पर चिन्ह नहीं है, आप सनातनी कैसे हो गए? हम नहीं, शास्त्र भी आपको सनातनी नहीं मानते। बिना शिखा सूत्र के कोई वैदिक कार्य नहीं होता है। अब आपने न तो शिखा धारण कर रखी, न सूत्र धारण कर रखा है, आप कहते हैं सनातनी है। इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए सनातन के पहले चिन्ह धारण करने पड़ेंगे, उसके बाद वैदिक कर्म कांड होगा, तब आप सनातनी हैं। कई वर्ष पहले 8, 10, 20 गांवों में एक आश्रम हुआ करता था। उस आश्रम में एक महात्मा होते थे और उस साल में बेचारे बड़ी मुश्किल से एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अनुष्ठान रखते थे और वहाँ हजारों लोग कथा सुनने जाते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से बैठकर कथा सुनते थे, कल्याण हो जाता था। आज घर घर में कथाएं हो रही हैं और घर भर में क्या, हर व्यक्ति मोबाइल से कथा सुन रहा है। हाँ, अब आप कहेंगे आप भी सुना रहे, भैया हम भी सुना रहे हैं। अब जब मोबाइल से कथा सुनते हो तो इससे क्या कल्याण होगा? एक आपको रास्ता बता सकता है मोबाइल से कथा, एक आपके लिए मार्गदर्शक हो सकता है, लेकिन आपके लिए मोक्ष या सद्गति का साधन नहीं हो सकता है। बिना शिखा सूत्र के और बिना गुरु की शरण में गए हुए कल्याण नहीं होता है। और इस अंधविश्वास में मत रहना कि मोबाइल से कथा सुन ली और शिखा सूत्र की आवश्यकता नहीं, पहने पैंट शर्ट और लगाए बेल्ट और हवन बैठ गए और स्वाहा स्वाहा करने लगे। अरे भैया वैदिक कर्म में शिखा सूत्र और जो धोती पहनी जाती है वो भी कांचदार होती है, कांच लगी हुई होती है। देखिए, जब तक शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। तो बचपन में हम देखते थे, देखिए सनातन वो किसी वर्ण का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के लिए शिखा रखना अनिवार्य है। और जो शिखा नहीं रखता वो सनातनी नहीं है। आप अपने मन में कहते रहो हम सनातनी हैं, उससे कोई लाभ नहीं। बारी मथे ग्रत होती नहीं, और जिद करो कि हम पानी मथ के घी निकाल लेंगे। आपकी जिद है कि मथने से और पानी मथो गुड़ 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 गुड़, क्या घी निकलेगा? नहीं निकलेगा। और बारी मथे ग्रत होत नहीं, और सिकताते बरतेलु, जैसे पानी मथने से घी नहीं निकलता है और रेत को पेरने से तेल नहीं निकलता है, वैसे ही बिना सनातन के लक्षणों को धारण किए हुए सनातन धर्म का पालन नहीं होता है। अभी भी समय है, इस धर्म को बचाओ। क्यों? धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी अवश्य रक्षा करेगा।
यदि आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे, आपकी धर्म रक्षा नहीं करेगा। तो पहले आप सनातन के चिन्हों को धारण करो, फिर सनातन धर्म के अनुसार कार्य करो, कल्याण होगा, निश्चय ही कल्याण होगा। क्योंकि ये जो सनातन धर्म है, यही तो एक ब्रह्मांड का धर्म है। ये सिर्फ हिंदुओं का धर्म नहीं है, ये सिर्फ भारत देश का धर्म नहीं है, ये सनातन सत्य धर्म है, जो अनुशासन और कर्म देवताओं को लिए भी लागू है। जिस अनुशासन को मानना, जिस आज्ञा को मानना ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव, प्रत्येक भूत और तन्मात्राओं को भी आवश्यक है, वो सनातन धर्म है। तो इसको समझो, संतों की वाणी सुनो, बड़े प्रेम और श्रद्धा विश्वास से सुनो, और जैसा संत बताते हैं उसको अपने हृदय में श्रद्धा के साथ धारण करो, अपने शरीर को उस अनुकूल बनाओ, तब जाके कल्याण होगा। और बिना शिखा सूत्र के, बिना यज्ञोपवीत धारण किए हुए आप कितना भी बड़ा यज्ञ कर लो, वो आपका कोई देवता ले ही नहीं रहा है। बिना यज्ञोपवीत धारण किए हुए व्यक्ति को शालिग्राम भगवान के स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप ठाकुर जी की रोज सेवा कर रहे हो, बोलो हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, यज्ञोपवीत नहीं धारण कर रखा, हमारे शिखा नहीं है, सेवा कर रहे हैं, किस काम की सेवा? आपको यदि कोई व्यक्ति वो भोजन खिलाए जो आप नहीं खाते हैं, अब अच्छे पदार्थ खिलाए आप खा लेंगे? नहीं खाएंगे। वो तो प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, वो भी नहीं खाते हैं। बाजार गए और दुकान से कहा भैया 1 किलो मिठाई देना भगवान के लिए, प्रसाद के लिए। अब मिठाई लेकर भगवान के दरबार में गए, पंडित जी को दे दी, पंडित जी थे उन्होंने भी चढ़ा दी। उन्हें क्या पता आप कहाँ से लेके आए, कैसे लेके आए? उसको ईश्वर ग्रहण नहीं करते हैं। ईश्वर विशुद्ध हैं और उनका भोग शुद्ध होना चाहिए। और जो मिठाई बनाने वाला है, आपने देखा होगा जो मिठाई बनाते हैं तंबाकू खा रहे हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं। पहली बात तो तंबाकू खाना भी बहुत ही घृणित कार्य है, और तंबाकू खाकर जो प्रसाद बना रहा है वो प्रसाद शुद्ध तो नहीं रह गया, उसको कौन देवता ग्रहण कर लेगा? आप बताइए। नहीं ग्रहण करता है, नहीं ग्रहण करता है। तो भैया शुद्धता पे ध्यान दीजिए, अपने आहार विहार को शुद्ध रखिए और भगवान के भोग को भी शुद्ध लगाइए। सनातन के चिन्हों को धारण कीजिए, उसके बाद कहना कि हम सनातनी हैं, इससे पहले नहीं। तो मेरे साथ सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, और जय जयकार करते रहिए, आपका कल्याण होगा।